हेलो समूह से राइजिंग लियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीक की जो आपकी रीडिंग का जो चैलेंज है, इस वीक जो आपका चैलेंज है वो ये है, आपको कोई मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं, मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई एक्शन लेना है। किस लिए है यहाँ पर अभी हम थोड़ी में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कोई अपॉर्चुनिटी या तो आपको मिली होगी रिसेंट पास्ट में, या तो फिर आपने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है कि जो होगा किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई नाराज़ दिख रहा है, या नाराज़गी को ख़त्म भी करना चाहता है, लेकिन कोई दूसरा बंदा नहीं मान रहा है। एक बंदा अभी भी नाराज़ है, दूसरा बंदा की नाराज़गी को ख़त्म करना चाहता है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कुछ ना कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या कोई शॉकिंग रियलाइजेशन होती हुई दिख रही है। अचानक कुछ हो सकता है नियर फ्यूचर में ब्रेकअप वगैरह हो जाए, एंडिंग हो सकती है, अचानक कोई रियलाइजेशन हो सकती है, किसी किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग है। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि कोई आपसे सेकंड चांस चाहता है और न्यू बिगैनिंग चाहता है, न्यू बिगैनिंग करना चाहता है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक दे सकता है ये पर्सन। स्टेबिलिटी के साथ न्यू बिगैनिंग के, फिर से पास्ट वाले कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। एटलीस्ट फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट करेंगे न्यू शुरुआत। लेकिन ये जो न्यू शुरुआत है, ब्लॉक दिख रही है मुझे, ये नहीं होती हुई दिख रही है। इस वीक बहुत मुश्किल होगी ये स्टार्ट करने में। हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, या तो फिर ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इन पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं कि नहीं, और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं कि नहीं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इन पर्सन को सेकंड चांस दें और नई शुरुआत करें, लेकिन वो आगे नहीं चल पाए। कुछ आपको पता चले कि आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अभी भी क्लियरिटी नहीं लेके आ रहे सिचुएशन में जो कि आपको चाहिए थी। इस वजह से जो न्यू बिगैनिंग थी, आप हो सकता है नियर फ्यूचर में डिस्कनेक्ट हो जाए इन पर्सन से, फिर से न्यू बिगैनिंग ये सक्सेसफुल ना हो। तो कोई आप पर नज़र रख रहा है, कोई आपको शायद अपने इमोशंस बताना चाहता है। कोई किसी को डर है कि कहीं आप चले ना जाएं उनको छोड़कर, लेकिन कोई गिव अप करते हुए दिख रहा है अपनी खामोशी पर। अगर वो बहुत टाइम से, अगर कोई आपसे बहुत टाइम से खामोश था, या कुछ टाइम हुआ था खामोश था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो वो आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कोई रिलेशनशिप ही हो, वैसे रिलेशनशिप्स की सिचुएशन लग रही है मुझे, लेकिन ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप वाले पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस सिचुएशन को लेकर और वापस आना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, पर जो न्यू बिगैनिंग है मेन ओवरऑल एनर्जी में वो ब्लॉक दिख रही है। सेकंड चांस कोई चाहता है, हो सकता है आप दें भी उसको, कुछ लोग, और कुछ लोग हो सकते हैं दे ही नहीं सेकंड चांस। ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस वीक का जो आपका चैलेंज है वो मुझे लग रहा है कि आपको मेच्योरली कोई डिसीजन बनाना होगा इस सिचुएशन के बारे में, रिकन्सिलिएशन के बारे में। स्पेशली रिकन्सिलिएशन का यहाँ कार्ड आया है, तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपसे डिस्कनेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, डिस्टेंट है, या तो इमोशनली डिस्टेंट है, या तो फिर आपसे दूर है। अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आपने उनको ब्लॉक कर दिया होगा या कोड में छोड़ दिया होगा, या उन्होंने भी आपको कोड में छोड़ा होगा। इस टाइप की आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके साथ रिकन्सिलिएशन है, जो कोई भी है, इसके बारे में आपको मेच्योर डिसीजन बनाना है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, तो किस तरीके से रिकन्सिलिएशन की जाए कि फिर से वही चैप्टर रिपीट ना हो। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं और क्लियरिटी नहीं है इस सिचुएशन में। अब इस सिचुएशन को लेकर जहाँ पर आप कमिटमेंट चाहते हैं और क्लियरिटी नहीं है सामने वाले बंदे की फीलिंग्स के बारे में, एक्शंस के बारे में, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या सामने वाला ले रहा है एक्शन, या तो फिर आप लेंगे, उसके बारे में आपको मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं। हो सकता है ये आपको रीच आउट करें इस वीक, आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें, लेकिन आप चाहते हैं कमिटमेंट। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट वगैरह में ना हो, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी कमिटमेंट में हो, रिलेशनशिप मैरिड वगैरह हो इन पर्सन से। कुछ लोग हो सकता है कैजुअल कनेक्शन हो आप लोगों का। तो इनके साथ रिकन्सिलिएशन का आपको मैच्योर डिसीजन बनाना है, सोच समझ के कि आप रिकन्सिलिएशन चाहते भी हैं इनके साथ कि नहीं, और अगर चाहते हैं तो किस तरीके से आप चाहते हैं और क्या चेंजेस आने चाहिए कि वो फिर से पास्ट वाली सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो ये आपका चैलेंज है रिकन्सिलिएशन के बारे में मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं कि आप क्या चाहते हैं इस न्यू बिगैनिंग में, आप क्या चाहते हैं कि क्या चेंजेस आएँ। तो ये डिसीजन आपको बनाने हैं, ये आपका चैलेंज है के लिए। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका आपकी तरफ या तो किसी ने एक्शन लिया था, या ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में इनकन्सिस्टेंट रहते हैं।
आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर चले जाते हैं। तो मुझे लग रहा है इस सिचुएशन को लेकर अगर आप परेशान थे, आपको लग रहा था कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख रहे हैं, इनके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आपको भी एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रख रहे हैं, तो आपने सब डेस्टिनी पर छोड़ दिया कि जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। आपने हो सकता है रिसेंट पास्ट में इनको रिजेक्ट किया हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। हालांकि यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन दिख रहा है मुझे कि शायद आप इनको रिजेक्ट करना नहीं चाहते थे। आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ये पर्सन, जो कोई भी है, कोई फायर साइन हो सकते हैं, एयर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी सिचुएशन थी उसको देखते हुए आपने इनको हो सकता है रिसेंट पास्ट में रिजेक्ट किया हो, या तो ये इनकी तरफ से हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी वजह से रिजेक्ट किया हो कि कोई और इनकी लाइफ में हो, कोई और ऑप्शन हो आपको ऐसा शो करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। किसी टाइप का रिजेक्शन है या तो फिर आपको रिजेक्शन फील हो रहा है, तो सब कुछ आपने डेस्टिनी पर छोड़ दिया। आपने अपना एक्शन लिया कि आपको ये सिचुएशन पसंद नहीं है और आपने इनको अपनी लाइफ से कट करा या इनको रिजेक्ट करा। मुझे लग रहा है ये आप हैं और आपने सब कुछ किस्मत पे छोड़ दिया। अगर ये आपके पास आते हैं तो उस तरीके से चलें जैसा कि आप चाहते हैं, और ना ही तो आपको कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में रखें और सिचुएशन को क्लियर करें, तो ही आप इनके साथ आगे चलेंगे। तो ये रिसेंट पास्ट की सिचुएशन दिख रही है जो ठीक है, आपने ठीक है एक्शन लिया है यहाँ पर। अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है लियो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कोई, या आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है। कोई अभी भी नाराज़ है, क्लियर नहीं है सिचुएशन, डिप्रेसिव एनर्जी है प्रेजेंट मोमेंट में बहुत, क्योंकि किसी ने किसी को ब्लॉक किया हुआ है, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है और रीच आउट नहीं हो रहे हैं। तो किसी को डिसीजन बनाना है वापस आने का, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। आप लोगों के बीच बहुत ही डीप कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, बहुत ही डीपली आप लोग कनेक्टेड है किसी तरीके से, लेकिन किसी ने किसी को ब्लॉक कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर डिप्रेसिव एनर्जी है प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि सिचुएशन क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियरिटी नहीं है, सामने वाला बंदा अपना सच नहीं कह रहा है। आपने हो सकता है बिना बोले इनको ब्लॉक कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, इनको बताया नहीं हो कि क्या प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में ये आपको रीच आउट करें, आपकी या तो आपके बारे में आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लें और जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाएं, ओवर थिंकिंग करने लगें कि आपको क्या डिसीजन लेना है। जो आपका चैलेंज है कि आपको इस रिकन्सिलेशन के बारे में सोच समझ के डिसीजन लेना है मैच्योरली, वो यहाँ पर है कि आपको डिसीजन लेना है प्रेजेंट मोमेंट में। आप नाराज़ हैं बीवी इनसे, ये आपको न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं न्यू बिगैनिंग की, लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। तो जो भी आप लोग प्रेजेंट मोमेंट में डिसीजन बनाते हैं सोच समझ के बनाइएगा। और मुझे कुछ इस टाइप का भी दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में कि अगर आप लोग की कम्युनिकेशन होगी तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म अगर कमिटमेंट थी आप लोगों की, लॉन्ग टर्म आप लोगों ने प्लानिंग बनाई थी कि आप लोग लॉन्ग टर्म साथ चलेंगे, तो कोई डिसीजन बनाते हुए दिख रहा है इस कनेक्शन से मूव ऑन होने का। वो आप हो सकते हैं, हो सकता है आप डिसीजन ये बनाएं कि आप इस कनेक्शन से मूव ऑन होंगे, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है। कनेक्शन जितने लविंग केयरिंग पहले हुआ करता था अब उसका अपोजिट हो गया है, उल्टा आपको टेंशन होती है इस सिचुएशन को लेकर, आपको अच्छा फील नहीं होता अपने बारे में या तो फिर अपने फ्यूचर के बारे में, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो भी थी, अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में थे तो भी, और अगर नहीं थे आप लोगों ने प्लानिंग की थी आगे चलने की, तो भी आप डिसीजन ले लेंगे और ज़्यादा क्लोज ऑफ नहीं होंगे। आप इनसे हो सकता है बातचीत भी करें इस बारे में कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं सिचुएशन को पीछे छोड़ के, क्योंकि ये आपको अब और ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो अचानक ऐसा हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हो कि आप आगे नहीं चलना चाहते। तो अगर प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप लोग एक्सेप्ट भी करते हैं इनकी कोई ना कोई ऑफ़र, तो जो न्यू बिगैनिंग है वो ब्लॉक्ड है, आप लोग शायद एंड कर देंगे चीज़ें या अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ने को ज़्यादा बेहतर समझेंगे किसी वजह से। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को इनके बारे में कुछ पता चले जिसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप एंड करना चाहें कम्प्लीटली ब्रेकअप या तो फिर कम्प्लीटली एंड करना चाहें इस कनेक्शन या रिलेशनशिप वगैरह को। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लियो आपकी एडवाइस ये सिचुएशन अगर आपको ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है, अपना पूरा टाइम लीजिए। डिसीजन जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं इस सिचुएशन से। अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने के लिए।
अगर आप कंफ्यूज है तो स्पेशली आपको समझ नहीं आ रहा, या तो फिर आपके पास और भी ऑप्शन है, आप इनको छोड़ के किसी और ऑप्शन को चुनना चाहते हैं, या तो फिर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा इन पर्सन के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो जो भी है आप एक्शन वगैरह लेते हैं इनकी तरफ अपना पूरा टाइम लीजिए। लेकिन जब जो भी आप एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं इनके बारे में, वो डिफेंसिव होकर नहीं लीजिए कि इन्होंने पास्ट में ऐसा किया था, आप फिर से इनको चांस देंगे तो ये फिर से ऐसा करेंगे। मतलब थोड़े हम डिफेंसिव हो जाते हैं कि हम खुद ही एफर्ट्स नहीं करते। अपने फेयर्स की वजह से, अपने फेयर्स के बेसिस पर हम लोग डिसीजंस लेते हैं। एग्जांपल मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे एक बच्चे को स्कूल के साथ पिकनिक पे जाने के लिए पेरेंट्स के सिग्नेचर वगैरह चाहिए होते हैं, पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है, और पेरेंट्स मना कर देते हैं बच्चे को। अब बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन पेरेंट्स बात नहीं मानते। अब नेक्स्ट ईयर जब स्कूल वाले पिकनिक पर जा रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को पता होता है कि जितने भी वो एफ़र्ट्स कर ले उसके पेरेंट्स मानेंगे ही नहीं, तो वो पूछता ही नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, बच्चे तो करते हैं बात, ज़िद करते हैं, हर बार भूल जाते हैं पहले क्या हुआ था। लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि वो बच्चा डिसीजन ये बनाता है अपने फेयर्स के बेसिस पर कि अगर उसने अपने पेरेंट्स से फिर से पूछा तो उसको डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ेगा। वो फेस नहीं करना चाहता, तो वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, और फिर डिफेंसिवनेस को सामने रख कर डिसीजन बनाता है, जो कि शायद बेहतर नहीं हो, शायद वो कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हो यहाँ पर। तो जो आपकी एडवाइस है ना, वो यही है कि अपने फेयर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंफ्यूज हैं अपना टाइम लीजिए, लेकिन अपना जो भी फेयर्स हैं कि अगर आप इनको फिर से चांस देते हैं, या जो कोई भी फेयर्स है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है, आपके क्या फेयर्स हैं, आप जो भी डिसीजन लेते हैं वाइसली लीजिए, लॉजिकल बेसिस पर लीजिए, अपने फेयर्स या इमोशनल बेसिस पर नहीं लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट या अनअवेलेबल ना रहिए तो बेहतर है। इस तरीके से आप बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि अनअवेलेबल नहीं रहिए, वहीं रहिए, लेकिन अपना टाइम लीजिए डिसीजन बनाने में, और ओवर थिंकिंग से हो सके तो बचिएगा। तो ये थी आपकी ट्रीटिंग लियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।